आईआईटी जेईई में असफल होकर 9,000 करोड़ की कंपनी बनाने वाला, 8x10 के कमरे में 3x4 की व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाला एक यूट्यूबर कब एक बिजनेस टाइकून बन गया और कब शुरू हुआ उसका डाउनफॉल। आज की इस केस स्टडी में हम बात करेंगे फिजिक्स वाला यानी पीडब्ल्यू की। ऐसा क्या हुआ कि जो कंपनी पहले भारी मुनाफा बना रही थी आज घाटे में जा रही है। ऐसा क्या हुआ कि जो कंपनी अपने एथिक्स के लिए जानी जाती थी आज कह रही है कि अब वो बात नहीं रही। पीडब्ल्यू के फाउंडर अलक पांडे ने कहा था कि दुनिया की हर ताकत इस एजुकेशन क्रांति यानी पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये क्रांति हम नहीं चला रहे हैं, ये क्रांति आप चला रहे हैं। ये क्रांति इस देश के युवाओं की है और इसे कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा क्या हुआ कि अब आईपीओ लाने की जरूरत पड़ रही है। तो हेलो, वेलकम टू एजुबिन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिक्स वाले की केस स्टडी कि ऐसा क्या हुआ जो फर्श से अर्थ में जाके फिर दोबारा उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है और जिसकी तुलना बायजूस से की जा रही है। एक लड़का प्रयागराज से जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, स्कूलिंग के समय से ही बच्चों को पढ़ाने लगा, ट्यूशन देता था और अपना खर्चा, अपने घर का खर्चा निकाल लेता था। परिवार ने उसे इंजीनियरिंग करने बाहर भेजा, लेकिन पैसे की दिक्कत थी कि उसे छोड़ के दोबारा प्रयागराज आना पड़ा। अब कोचिंग सेंटर में काम करना चाह रहा था, बच्चों को पढ़ाना चाहता था, तो जगह जगह जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स थे वहां गया, लेकिन काम नहीं मिला। फिर किसी तरह किसी कोचिंग सेंटर में 5 से 6 हजार रुपए की नौकरी उसने की और बच्चों को पढ़ाता था। लक्ष्य पैसा कमाना नहीं था, लक्ष्य था उनकी मदद करना जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं। उन्हें समझ में आता था कि खाली क्लासरूम यानी एक ही क्लासरूम से आप बहुत सारे बच्चों की मदद नहीं कर सकते, उतने ही बच्चों की मदद कर सकते हैं जितने उस रूम में आ सकते हैं। तो 2016 में उन्होंने 30,000 रुपये लगाकर अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। नाम था फिजिक्स वाला, जहां वे व्हाइट बोर्ड, मोबाइल और बेसिक सेटअप से पढ़ाते थे। एक साल में बस 10,000 सब्सक्राइबर हुए। धीरे धीरे चैनल बढ़ा और उन्हें लगा कि अब फुल टाइम यूट्यूबर बनना पड़ेगा। उस समय वो अपने एडसेंस से 8,000 रुपया कमा रहे थे और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। एक बड़ा रिस्क लिया। किसी ने क्या खूब कहा है कि या तो रिस्क लेकर कुछ बन जाओ या डर कर वहीं रह जाओ। यानी अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप बिना रिस्क के चलना चाहते हो तो जहां पे हो वहीं बने रहो, बिना रिस्क के लाइफ चलती रहेगी। तो जब भी आप कुछ उदाहरण देखेंगे अपनी लाइफ में, जो बड़े लोग हैं, तो उन्होंने लाइफ में पक्का कहीं ना कहीं रिस्क लिया है और रिस्क लिया है इसलिए वो आज वहां है। तो 2019 तक 20 लाख सब्सक्राइबर हो गए। फिर आता है कोविड। कहते हैं कोविड बहुतों की जान ले गया, लेकिन बहुतों को बहुत कुछ दे भी गया। उन्हें मिलते हैं आईआईटी बीएचयू से प्रवीण माहेश्वरी, जो उन्हें ऐप बनाने में मदद करते हैं। कोविड के दौरान लोग घर पे थे क्योंकि कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, न कोचिंग सारे बंद थे, स्कूल सारे बंद थे। तो उन्होंने ऐप के जरिए पढ़ाने की योजना बढ़ाई। मई में ऐप लॉन्च हुआ और जितनी लिमिट थी उससे ज्यादा लोग आ गए और ऐप क्रैश हो गया। अफरा तफरी हो गई, टेंशन हो गई, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा लोग आ गए। कंपटीटर जहां पे अपना कोर्स 30,000 तक बेच रहे थे, इनका कोर्स मात्र 1,000 से 3,000 के बीच में था। थोड़ी मेहनत के बाद ऐप सही हो गया और लोगों को बहुत मदद मिली। ऐप लॉन्च होने के बाद अलक पांडे जी की किस्मत बदल गई। कंपनी जबरदस्त मुनाफा कमाने लगी। फिर उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया, नए टीचर्स लाए, ऑफलाइन सेंटर खोले, प्रयागराज, दिल्ली, जयपुर में। यहीं से समस्या शुरू हुई। अगर हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे होते हैं तो हमारे मैनेजमेंट में फर्क पड़ता है, मैनेजमेंट भी हमें सही रखना पड़ता है। यही सेम जो स्ट्रेटेजी रही वो ओयो की भी रही। अगर आप ओयो को जानते हैं तो ओयो का भी ऐसे ही रहा, बिजनेस बढ़ता गया, मैनेजमेंट जो है उसको संभाल नहीं पाया। और पीडब्ल्यू के कंपटीटर्स के पास बहुत पैसा था क्योंकि उन्हें भारी फंडिंग मिल रही थी। उन्होंने पीडब्ल्यू के टीचर्स को ज्यादा पैसा देकर अपनी कंपनी में बुलाना शुरू कर दिया। इसे पोचिंग कहते हैं। 6-7 महीने तक ये समस्या रही। अलक पांडे जी परेशान हो गए और बड़ा कदम उठाया, हम भी अब फंडिंग लेंगे। पहले ही राउंड में $100 मिलियन उठाए और 1 बिलियन की वैल्यूएशन पर। अब उनके पास पैसा था, कोचिंग की समस्या खत्म हो गई। उन्होंने ब्रांडिंग डबल कर दी, नए कोर्स लाए, नए सेंटर खोले। इन्वेस्टर्स को आरओआई चाहिए था, यानी पैसा लगाओ तो बदले में प्रॉफिट भी मिले। अब रेवेन्यू बढ़ाना जरूरी था। 2022 में उन्होंने कंपनी खरीदनी शुरू की। अगस्त में फ्री कोको, अक्टूबर में प्री ऑनलाइन और एल्टिस वोटेक्स, दिसंबर में आई न्यूरो, मार्च 2023 में नॉलेज प्लानेट, जून 2023 में जियोन लर्निंग में 50% हिस्सेदारी खरीदी। रिपोर्टर्स के अनुसार दृष्टि आईएस भी खरीदने जा रहे थे, जो एक प्रॉफिटेबल ऑफलाइन एजुकेशन कंपनी है। स्टडी साफ है, हर सेक्टर में जाना है, नीट, यूपीएससी, कोडिंग, एआईएमएल और इंटरनेशनल।
अगर आप बायजूस की केस स्टडी जानते हैं तो समझेंगे कि अगर आप जल्दी जल्दी कंपनी खरीदें और उन्हें सही से इंटीग्रेट ना करें तो बिजनेस धीरे धीरे नीचे जा सकता है। पीडब्ल्यू के साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत कुछ खरीदा लेकिन अच्छे से नहीं जोड़ा, जिसकी वजह से एक प्रॉफिटेबल कंपनी नीचे जा रही है। FY21 में 6.9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, वहीं FY22 में 98 करोड़ का प्रॉफिट। अंतर देखिए, कहां 6.9 कहां 98, इतना जंप। रेवेन्यू 10 गुना हो गया। लेकिन FY23 में प्रॉफिट घटकर 9 करोड़ का, यानी जो प्रॉफिट हुआ 9 करोड़ हुआ, जबकि पहले था 98 करोड़, यानी इतना नीचे आ गया प्रॉफिट। और फिर FY24 में 84 करोड़ का नुकसान, यानी कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आने लगी। बाद में पता चला कि FY24 में 1100 करोड़ से ज्यादा का घाटा दिखाया गया। अगर आप समझें तो एक स्तर तक कंपनी प्रॉफिट में थी, लेकिन कई कंपनियों के अधिग्रहण का असर बैलेंस शीट पर पड़ा। सभी को उम्मीद थी कि अगले साल रेवेन्यू और मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। FY24 में उनके खर्चे सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट अगर देखा जाए तो 1158 करोड़ के थे। तो जहां इनका एम्प्लॉय इतना महंगा पड़ गया था, एम्प्लॉय इतने ज्यादा हो गए थे, तो प्रॉफिट निकालना कितना टफ हो गया। वहीं दूसरी तरफ उनके कंपटीटर जैसे अनअकैडमी, उन्होंने अपने खर्चे कम कर दिए, एड प्रमोशन घटाकर 19 करोड़ कर दिया। लेकिन पीडब्ल्यू की बुक्स में दिख रहा था कागज पर नुकसान हुआ। 756 करोड़ का नॉन कैश लॉस, जो सिर्फ वैल्यूएशन एडजस्टमेंट था। असल घाटा 375 करोड़ था, जो पिछले साल से भी ज्यादा था। एक तरफ तो कंपनी घाटे में थी, ऊपर से दूसरी तरफ वो एक्सपेंड कर रहे थे। और मेन बात, उनके जो टॉप टीचर्स, जो माने हुए टीचर्स थे, वो इंस्टीट्यूट को छोड़ के जा रहे थे। मार्च 2023 में तरुण कुमार, मनीष दुबे, सर्वेश दीक्षित और आदित्य आनंद सब ने कंपनी छोड़ दी। छात्र हैरान रह गए, हंगामा मच गया। जो टीचर गए, उन्होंने कहा कंपनी की दिशा बदल चुकी है। उधर अड्डा 247 ने पीडब्ल्यू पर आरोप लगाए कि उन्होंने उनके टीचर्स को पोच किया। पीडब्ल्यू ने कहा, इन सब बातों में मत पड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर आप इस पूरी कहानी को समझें तो बायजूस की कहानी याद आएगी। एक समय की सबसे बड़ी स्टार्टअप आईपीओ निकालने की तैयारी में थी, दुनिया भर में फैल रही थी, और आज उनके फाउंडर पर केस, जेल तक जाने की नौबत, नेटवर्थ माइनस में। 2021 में फिजिक्स वाला ऑफलाइन सेंटर खोल रहा था। स्टूडेंट ने पूछा, आपने तो कहा था कि ऑनलाइन ही रहेंगे, फिर ऑफलाइन क्यों? उन्होंने कोटा में भी सेंटर खोला, जहां पहले से ही बहुत कंपटीशन था। तो अलक पांडे ने कहा, हमें पहुंच बढ़ानी है, कुछ लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, इसलिए ऑफलाइन भी जाना जरूरी है। पीडब्ल्यू जो नाम रखा गया था, वो असल में एक ऐसा आइडिया था कि जिन्हें एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनकी मदद करना। पर जो कोटा जा रहे थे, वो तो पैसा अफोर्ड कर सकते थे, वो खर्चे अफोर्ड कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि बिजनेस माइंड जो है, जो हेल्पिंग माइंड से आप बिजनेस माइंड में आ गए। 2025 तक उनके पास 150 ऑफलाइन सेंटर हैं 105 शहरों में। FY25 में 75 नए सेंटर खोलने की योजना है। ऑफलाइन मॉडल में खर्च बहुत ज्यादा है, रेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ। प्रॉफिट में आने में 3 साल लगते हैं। जब से ऑफलाइन शुरू किया, पीडब्ल्यू घाटे में आने लगा। अब यह भी एक सवाल है कि ऑफलाइन प्रॉफिटेबल कैसे बनता है। बायजूस ने भी आकाश खरीदा और हम जानते हैं आगे क्या हुआ। हाँ, ग्रोथ अभी रुकी नहीं, खरीद नहीं सकता। कोई भी इन्वेस्टर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, ना इतना पैसा लगाना चाहता है, वो भी एजुकेशन सेक्टर में। अब सवाल ये उठता है कि क्या आईपीओ आने के बाद फिजिक्स वाला अपने एथिक्स पर काम कर पाएगा, सही ट्रैक जो उसका था उसमें चल पाएगा, या अपने को संभाल पाएगा? तो ये तो भविष्य बताएगा। तो अगर आपको आज की केस स्टडी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।